ह्यू ने ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल अपीयरेंस वो किस तरह से दिखाई देते हैं, अलग अलग 5 हिस्सों में डिवाइड किया। फर्स्ट आता है क्रस्टूज लाइकेन, को हम क्या कहते हैं, ये क्रस्टोज लाइकेन का ग्राफिक्स स्पीसीज है। ग्राफिक्स तो इस तरह से अपीयर होते हैं। नेक्स्ट आता है फोलियोज लाइकेन, एज द नेम रिप्रेजेंट फोलियोज, लीफ लाइक अपीयरेंस। नेक्स्ट है फोलियोज lichen, right? They are appear just like a flat leaf like and attached to the substratum by the help of rhizoid like structure, जिसको हम rhizine कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हैं परमीलिया, लोबेरिया, परमीलिया, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसका लोबेरिया, etc. Now look at the structure of folios lichen. ये पत्तियों की तरह दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि foliage लीफ का अरेंजमेंट। That is why it is known as foliage lichen. जस्ट लाइक दैट। ये सबस्ट्रेट के ऊपर राइजाइड की हेल्प से अटैच पाए जाते हैं और इन्हीं राइजाइड को राइजाइन कहते हैं। जस्ट लाइक दैट, इसको हम कहते हैं फोलिएज। ये एग्जाम्पल है फोलिएज लाइकेन का। एग्जाम्पल है परमीलिया स्पीसीज का, परमीलिया। नेक्स्ट आता है फ्रूटिकोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन। What is about the fruticose? These are much branched and having a bushy like appearance. ये बहुत ज़्यादा ब्रांचिंग इसमें पाई जाती है और इनका स्ट्रक्चर बुश लाइक, झाड़ जैसा दिखाई देता है। एंड दे आर आइदर इरेक्ट और फिलामेंटस, या तो ये इरेक्ट होते हैं या तो इसमें काफ़ी ज़्यादा फिलामेंट्स पाए जाते हैं, जिनको हम पेंडेंट भी कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं क्लेडोनिया, ऊसनिया और रेमेनेलिया। ये कुछ इस तरह से दिखाई देते हैं और पूरा जो स्ट्रक्चर होता है वो पतले पतले हेयर लाइक प्रोजेक्शन से घिरा होता है। जस्ट लाइक दैट। इस तरह का अपीयरेंस यहाँ पर दिखलाई पड़ता है। और इस स्पीसीज का नाम है यूस्निया।
पूरे बॉडी सरफेस पर इस तरह से आउटग्रोथ दिखाई पड़ती है और ये काफ़ी ज़्यादा इनमें ब्रांचिंग भी पाई जाती है। तो ये श्रब जैसा अपीयरेंस देते हैं। एग्जाम्पल है उसनिया। इसके बाद नेक्स्ट आता है फोर्थ, जिसको हम कहते हैं लेप्रोस टाइप ऑफ लाइकेंस, एंड दे आर फाउंड एंड हैविंग अ माइन्यूट स्केल्स। यहाँ पर जो लाइकेंस पाए जाते हैं वो माइन्यूट स्केल के फॉर्म में दिखाई पड़ते हैं। इसका एग्जाम्पल है लिप्रेरिया। नेक्स्ट बनाते हैं लिप्रोस। ये कैसे होते हैं? दे आर फाउंड एज अ माइन्यूट स्केल, माइन्यूट स्केल्स। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है लिप्रेरिया। इसके बाद फिफ्थ आता है फिलामेंटस। ये फोर्थ था, फिफ्थ फिलामेंटस। फिलामेंटस के केस में क्या होता है कि सम फंगल हाइफी कवर द फिलामेंटस एल्गा। यहाँ पर जो हाइफी होते हैं वो फिलामेंटस एल्गा को कवर अप करके रखते हैं और इस तरह के जो लाइकेंस हैं उनको हम फिलामेंटस लाइकेन कहते हैं। एग्जाम्पल इसका है रेकोडियम। रेकोडियम in the case of lichen, the phycobiont or algal partner synthesize organic food. लाइकेन केस में जो एल्गल पार्टनर होता है वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है? ऑर्गेनिक फूड मटेरियल की सिंथेसिस करता है। जबकि माइकोबायंट यानी जो फंगल पार्टनर होता है ये क्या करता है? इट इज़ प्रोवाइडिंग द स्ट्रक्चरल कवरिंग एंड हेल्प द एनकरेज। ये एनकरेज के लिए हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स के लिए हेल्प करता है। सो इन दिस केस द फाइकोबियंट एंड माइकोबियंट गेट टुगेदर टू वर्क डिफरेंट वर्क्स और इस तरह का सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पाया जाता है। तो लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, in the case of fungus there were two partners. First, two partners. First is alga, and second one is fungus. Now what is the role of alga? The alga or algal partner help in the synthesis of food material. So they involve in the photosynthetic process. And they synthesize organic food material, right? और इस एसोसिएशन को जिसमें एल्गा पाया जाता है या एल्गल कॉम्बिनेशन होता है इसको हम कहते हैं फाइकोबियंट।
फाइकोबायोंट कंडीशन कहते हैं। नेक्स्ट आता है फंगल या फंगस। फंगल पार्टनर, इनका रोल देखते हैं। दे वर्क फॉर द एब्जॉर्प्शन पार्ट। ये एब्जॉर्प्शन के लिए जो भी मिनरल्स हैं, वाटर है, उसको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। So this is the main function of fungus, encourage and absorption of water and minerals। और इस कंडीशन को हम कहते हैं माइकोबियोंट। ठीक है, फंगल एसोसिएशन को हम माइकोबियोंट कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन लाइकेन। लाइकेन में किस तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? रिप्रोडक्शन ऑफ लाइकेन। Okay, so in the case of lichen, vegetative reproduction are found mainly। और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, सोरिडिया के थ्रू होता है और एसिडिया के थ्रू पाया जाता है। तो फर्स्ट डाल देते हैं रिप्रोडक्शन इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेटिव। तो वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में पाया जाता है, फर्स्ट है फ्रैगमेंटेशन। नेक्स्ट सोरिडिया, एंड नेक्स्ट एसिडिया। ETC, ये मेन पाए जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द सोरिडिया। ठीक है, एंड आल्सो अबाउट द फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन के केस में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू द एक्सीडेंटल डैमेज की वजह से जो फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं वो सेपरेट होकर लाइकेन से एक नए लाइकेन का डेवलपमेंट करते हैं। तो दिस इज़ हाउ the accidental fragment become a new lichen, right? Fragmentation is because of accidental or because of mechanical injury। राइट, नेक्स्ट आता है सोरिडिया। इस केस में क्या होता है, इन दिस केस दीज आर पाउडरी बॉडीज इन विच बोथ एल्गल एंड फंगल कंपोनेंट्स प्रेजेंट एंड फॉर्म्ड इन द अपर सरफेस। ये एक पाउडर लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसमें फंगल और एल्गल दोनों ही पार्ट मौजूद होते हैं और एक थैलस जैसा स्ट्रक्चर डेवलप करते हैं। एंड ई सोरिडियम इज सराउंडेड कंप्लीटली बाय द लूज फंगल हाइफी। और पूरा का पूरा सोरिडिया फंगल हाइफी से घिरा हुआ होता है, कवर्ड होता है। दे गेट डिसेमिनेटेड बाय द विंड और अदर एजेंसीज एंड ईच ऑफ देम गिव राइज टू द न्यू लाइकेन्स। ये वाटर के थ्रू, विंड के थ्रू या दूसरे अदर एजेंसीज के थ्रू डिस्पर्स हो जाते हैं और नए लाइकेन का फॉर्मेशन करते हैं और ये किसी न किसी सबस्ट्रेट के साथ चिपक जाते हैं या स्टेबल हो जाते हैं।
I am going to draw this Solidia diagram. Look at this. इस तरह की कवरिंग पाई जाती है एंड ऊपर से ये फंगल पार्ट है जिसे हम हाइफी कहते हैं, ये समहाउ सराउंड करके रखता है। ऑलराइट, क्लियर? In this form. Inner part is a algal part and outer part is hyphal या फिर fungal part. Algal part. Fungal part. इसी को हम सोरिडिया कहते हैं। राइट, तो दिस इज ऑल अबाउट द सोरिडिया। इस फॉर्म में दिखाई देते हैं सोरिडिया। क्लियर? नेक्स्ट आता है इसीडिया। द नेक्स्ट टाइप ऑफ vegetative mode of reproduction is Isidia, and each Isidium contains course of algal cells which is surrounded by the cortex of fungal hyphae, and they increases the surface area for the more photosynthetic process. तो एसिडियम क्या होता है? ये एक एल्गो फंगल पार्ट होता है जिसमें कोर में तो एल्गा पाए जाते हैं, बट उसका जो कॉर्टेक्स होता है या बाहरी जो कवरिंग पाई जाती है वो फंगल हाइफी से पूरी तरह से कवर अप होती है। इनकी साइज़ छोटी पाई जाती है और ये सरफेस पर पाए जाते हैं, और इस तरह से ये फोटोसिंथेसिस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड करते हैं। एंड एट द टाइम्स व्हेन दे आर ब्रोकन ऑफ, जैसे ही जब ये डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं और सरफेस से अलग हो जाते हैं, दे बिकम अ न्यू थैलस, और इस तरह से नए लाइकेंस का डेवलपमेंट होता है। सो आई एम गोइंग टू ड्रॉ दिस डायग्राम एज वेल। इसको ध्यान से आप लोग बना लीजिए मेरे साथ। This is the outer layer which is associated with the fungus. Just like that. This is the structure of Isidia, और इसको हम Isidia कहते हैं। This figure is represent the lichen Isidia. Right? और इसके बाद आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन द फंगल पार्ट ओनली फाउंड इन द फंगल पार्ट। नेक्स्ट आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन The sexual reproduction are found only the algal part of the lichen, and only it perform the sexual reproduction, right?
तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन केस सिर्फ और सिर्फ फंगल पार्ट में पाया जाता है, और इन एस्कोलाइकेंस द मेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज स्पर्मोगोनियम, जो मेल गैमेट का रिप्रोडक्शन करते हैं या फिर स्पर्मेटिया बनाते हैं. नाउ द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज नोन एज कैप्रोगोनियम एंड इट इज़ अक्वायर्ड बेसल पार्ट, और यहाँ से इसको गोनियम का फॉर्मेशन होता है जो कि ट्यूब लाइक ट्राइकोगाइन बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस द फ्रूटिंग बॉडी इज फॉर्म्ड एंड दैट इज आइदर फ्लास्क शेप. हेडिंग डाल देते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, male and female. Male part, the male part in ascolichen is known as spermogonium. Gonium. And in the case of female, it is known as ascogonium or caprogonium. Right, and the fruiting bodies is known as SI, and each SI has 1 to 8 cell. Right, now I am going to draw the diagram in which you can understand about the algal layer, thecum, male reproductive and female reproductive organs. It is slightly cup-like structure. Okay. And there is a arrangement of different kind of cell in between. Just like that. Clear? Okay. This is arrangement of cell, right? And this covering is found here also. And this part is known as cortex region. And this lower cortex
The middle part is known as medulla. Okay. So this is the LS of apothecium. ये एपोथीसियम का एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है. सो इन दिस वे यू डू अंडरस्टैंड कि यहाँ पर एल्गल फंगल पार्ट किस तरह से LS of apothecium.